वनवास काल के दौरान पांचों पांडव वन वन भटक रहे हैं। अचानक पांडवों को प्यास लगी और जहां पर ठहरे हुए थे पानी की तलाश में घूमने लगे। पहले नकुल और सहदेव पानी की तलाश में निकले। बहुत ढूंढने के बाद एक सरोवर दृष्टि में आया। उस सरोवर के पास पहुंचे और जैसे ही पानी पीना चाहा, उसमें अंजलि से जल लेने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए तो एक आवाज आई, एक स्वर सुनाई दिया और कहा, तुम कौन हो, यहां पर क्यों पानी पीना चाहते हो? उन्होंने कहा, हम महाराज पांडु के पुत्र हैं, हस्तिनापुर से आए हैं। बोले, पहले तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। ये अदृश्य आदमी बोल रहा है और उसके पश्चात तुम पानी पीना। उसकी बातों पर विचार नहीं किया और दोनों ने बारी बारी से पानी पीने का जैसे ही प्रयत्न किया, दोनों मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के वहीं पर जलाशय के पास गिर पड़े। कुछ देर के पश्चात महाबली भीम पानी पीने के लिए चले। जलाशय बहुत बड़ा और जिस समय भीम वहां पर पानी पीने के लिए गए और पानी पीने की जिस समय चेष्टा करने लगे तो फिर पूर्ववत ऐसी ही आवाज आई और कहा कि तुम कौन हो? भीम कहने लगा कि तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? सारा संसार मुझे जानता है, मैं महाबली भीम हूं, मैं पानी पीना चाहता हूं। उसने कहा, पानी आप बाद में पीना, पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। उसने कहा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा? मैं किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर देने वाला नहीं हूं, मैं तो पानी पीऊंगा। जैसे ही इसने जलाशय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया पानी पीने के लिए, ये भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कुछ देर के पश्चात फिर अर्जुन आए। गांडीव टंगा हुआ है कंधे के ऊपर, तुणीर में पीछे बाण लगे हुए हैं तरकश में। आकर के ये भी पानी पीने का प्रयत्न करता है। आवाज फिर वही आती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? उसने कहा, मैं अर्जुन हूं, हस्तिनापुर का रहने वाला हूं, महाराज पांडु की संतान हूं और मैं पानी पीना चाहता हूं। उन्होंने कहा, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आप फिर पानी पीने का प्रयत्न करना। उसने फिर उस बात को अनसुना कर दिया। उसने भी पानी पीने का प्रयत्न किया और वह भी मूर्छित होकर के गिर पड़ा। आप सभी जानते हैं इस कथा को, लेकिन कुछ देर के बाद धर्मराज युधिष्ठिर आए। बड़े विद्वान, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं और आकर के, क्योंकि अलग अलग फासले पर पड़े हुए थे, तालाब बहुत भारी तालाब था, जलाशय बहुत बड़ा था। उन मूर्छित हुए भाइयों को नहीं देखा और पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, आवाज फिर आई। उसने कहा, पानी पीने की चेष्टा करने वाले तुम कौन हो? बड़े विनम्र स्वभाव में युधिष्ठिर खड़े होकर के कहते हैं कि मैं महाराज पांडु की ज्येष्ठ संतान हूं, मेरा नाम धर्मराज युधिष्ठिर है, मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूं। तुम किस हेतु से आए हो? उसने कहा, मैं पानी पीने के लिए आया हूं। उसने कहा, तुम पानी पीने के लिए आए हो, पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें पानी पीने दिया जाएगा। उसने कहा, हे महात्मन, आप कौन है? आप छुपे हुए बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। आप प्रश्न कीजिए। वहां पर लगभग 22-23 प्रश्न है महाभारत के अंदर। उन्होंने कहा, धरती से बड़ी कौन है? उसने कहा, धरती से बड़ी मां है। आकाश से ऊंचा कौन है? आकाश से ऊंचा पिता है। काजल से काला कौन है? उसने कहा, काजल से काला कलंक होता है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं बातों पर नहीं जाता। तो यक्ष प्रसन्न होकर के एक बात कहता है, युधिष्ठिर, तुमने हमारा दिल जीत लिया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम्हारे चारों भाई भी इसी जलाशय के पास मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। एक बात बताओ, मैं आपकी विनम्रता पर प्रसन्न होकर के, आपकी विद्वता पर प्रसन्न होकर के आपके एक भाई को जीवित करना चाहता हूं। बताओ, इन चारों में से आप किसे जीवित देखना चाहते हैं? माताओं, बहनों, प्यारे सज्जनों,
धर्मराज युधिष्ठिर एक बात कहते हैं, विचार करके, थोड़ा विचार किया मन में अपने और विचार करके कहने लगे, हे महाराज आप जो भी हैं, आप मेरे भ्राता नकुल या सहदेव को जीवित कर दीजिए। उसने कहा नकुल या सहदेव को जीवित कर दीजिए, क्या आप भीम, बलि या धनुर्धर अर्जुन को जीवित करना नहीं चाहते? उसने कहा चाहता तो मैं हूं, लेकिन आपने कहा है कि एक भाई को जीवित कर दूंगा आपके। अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आप नकुल या सहदेव को इनमें से किसी को आप जीवित कर सकते हैं। उसने कहा, उसे जीवित कर दिया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया, खड़ा हो गया। उसने कहा धर्मराज युधिष्ठिर आप एक बात बताइए, आपके दोनों भाई इतने बड़े बलवान, इतने बड़े महायोद्धा हैं, आपने इन्हें जीवित करने के लिए क्यों नहीं कहा? उसने कहा मैं केवल अपना भला नहीं चाहता। हमारी दो माताएं हैं, एक माता कुंती है और दूसरी माता माद्री है, इसलिए मैं चाहता हूं कुंती माता की संतान तो मैं हूं, आपके सामने जीवित हूं, लेकिन मेरी माता माद्री की निशानी भी दुनिया में रह जाए। कुंती माता का तो पुत्र आपके सामने उपस्थित है, लेकिन माद्री माता की भी निशानी रह जाए, इसलिए मैंने इन्हें मांगा है। तो इसी का नाम तो क्या है? इसी का नाम मानवता।